यहीं पे ज़िंदगी सही है। तो बोलने की तो आसान है इसमें कोच। पटना आने के बाद यहाँ पे सेमिनार ज्वाइन किए होंगे। जी सर। सेमिनार में क्या क्या फ़ायदा हुआ? सेमिनार में बहुत फ़ायदा हुआ है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो पहला क्लास का अनुभव बताइए। पहला क्लास तो पहले हम डिजिटल बोर्ड यहीं पर आकर देखें, पहले देखे भी नहीं थे डिजिटल बोर्ड। आपको तो मतलब आप खुश हैं ना इस नौकरी से? जी सर खुश हैं। आपके हिसाब से कितना दिन लग सकता है नौकरी लेने में? बस 6-7 महीने। आप 6-7 महीने में नौकरी हो जाएगा? जी सर तैयारी करेगा और 2-4 घंटा पढ़ेगा तो हो जाएगा। जो ITI कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस वही कहना चाहते हैं कि जल्दी नौकरी लेना है तो चलिए आओ, तो तैयारी करना है और कब तक पढ़ना है यही पूछते रहते थे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रिजल्ट जारी हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने इजी वे कोचिंग के माध्यम से क्वालिफाई किया है और तमाम बच्चों का हम इंटरव्यू ले भी रहे हैं। इसी दौरान हमारे पास ब्रजेश जी बैठे हुए हैं। इनका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिजल्ट हो गया है, चयनित हो गए और इनका ज्वाइनिंग आने वाला है। तो इनसे हम जानेंगे कि भाई कैसे पढ़ाई किया, कहाँ पढ़ाई किया, क्या किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान क्या क्या समस्या आया, तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और आपको भी अगर तैयारी करना है तो भाई नया बैच स्टार्ट हो गया है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। आपको भी एक दिन मौका मिलेगा इस तरह से ब्रजेश जैसा बैठ के इंटरव्यू देने का। तो ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। वेस्ट चंपारण से आप, ठीक है। मैट्रिक का पास किया था आपने? 2018 में। 2018 में मैट्रिक पास है। कितना नंबर था? 63.2। मैट्रिक के बाद क्या किया आपने? मैट्रिक पर ITI किया। मैट्रिक पर डायरेक्ट ITI? कौन सा ट्रेड से किया? फिटर ट्रेड से। फिटर से क्यों किया? हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं था सर, दोस्त सब था उसी के देखा देखी कर लिए। दोस्त बोला फिटर से कर लो, फिटर से कर लिए। इस सब के बारे में ITI के बारे में नॉलेज ही नहीं था हमको। अच्छा, तो जब फिटर से ITI किए तो उस समय जानते थे कि सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ होता है? नहीं, उतना नहीं मालूम था। वो बस वहाँ सेमिनार लगता था प्राइवेट नौकरी वाला एथी कॉलेज में, वही सब बस मालूम था। केवल प्राइवेट नौकरी के बारे में जानकारी मिलता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी कब मिला? गए थे उधर, डिप्लोमा करने गए थे, वहाँ से छोड़ कर आए। वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रहा था। तो वहाँ देखें तो रवि सर का वीडियो यूट्यूब पर, DRDO के उस समय बैच चला रहे थे यूट्यूब पर। तो उस समय देखें तो ITI की तैयारी करा रहे हैं, तो वीडियो देखें तो बहुत अच्छा लगा। तो घर पर बोले कि यहाँ हम नहीं तैयारी करेंगे, कॉलेज में वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा था बढ़िया से। तो वहाँ छोड़ कर चले आए। तब बोले कि कहाँ जाना हो, तो हम बोले कि पटना जाना है कोचिंग करने। तो DRDO जानते थे उस समय कि DRDO क्या होता है? तब यूट्यूब पर सर्च मारे थे। अच्छा, उनको वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पर सर्च किया कि DRDO क्या है, तब आपको लगा कि नहीं यहीं पे ज़िंदगी सही है? तो बोलने की तो आसान है, इसमें क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बन जा रहा था। अच्छा, जैसे आप वीडियो देखे रवि सर का, तो ये आपको लगा कि भाई बहुत सारा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा? जी सर। ऐसा था? जी सर। ठीक है। पटना आ गए। तो पटना आने के बाद यहाँ पे सेमिनार ज्वाइन किए होंगे। जी सर। सेमिनार में क्या क्या फ़ायदा हुआ? सेमिनार में बहुत फ़ायदा हुआ कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, सब गाइडेंस मिला। ठीक है। रवि सर के पहला क्लास में बैठे होंगे, तो वीडियो में जो देखे थे कि DRDO का क्लास पढ़ा रहे थे, अब मज़ा आ गया, आप आ गए और सामने साक्षात खड़े हुए जब, तो पहला क्लास का अनुभव बताइए। पहला क्लास तो पहले हम डिजिटल बोर्ड यहीं पर आकर देखें, पहले देखे भी नहीं थे डिजिटल बोर्ड। यहीं पर आकर देखें कि 3D इमेजन से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो क्लास में सब समझ में आ गया था? जी सर। तो क्लास के बाद जब आप रूम पे जाते थे तो पढ़ने का रूटीन थोड़ा बताइए, कैसे पढ़ाई करते थे? बस शुरू में तो यहीं 4-5 घंटा पढ़ते थे, शुरू में आए थे तो 4-5 घंटा में क्या पढ़ते थे? जैसे सर पढ़ा दिए, क्लास में पढ़ाएं, तो क्लास में नोट्स सर क्लास में ही बनवाते थे? सही है। और वहाँ क्लास छूटने के बाद जब रूम पे जाते थे तो वहाँ पे क्या करते थे? जब 5-6 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद खाना नोट्स पढ़ते थे, वहीं पढ़ते थे। सेट मारते थे, सेट ज़्यादा मारते थे। सेट किस तरह का सेट मारते? कौन सा सेट? यही जो चैप्टर वाइज है, पहले मारे चैप्टर वाइज। कोचिंग का जो चैप्टर वाइज टेस्ट था उसको मारते? हाँ, पहले इसको मारे चैप्टर वाइज। अच्छा, तो जैसे क्लास पूरा कंप्लीट हो गया, 6 महीना में क्लास कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके बाद क्या करते थे? मतलब क्लास कंप्लीट हो गया तो केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे या थ्योरी पढ़ते थे? दोनों करते थे। हाँ, ज़्यादातर मतलब सेट मारते थे। हॉस्टल में रहते थे आप? हॉस्टल में कुछ दिन रहे, उसके बाद बाहर आए। खाना बनाते थे या टिफिन से? खाना बनाते थे। टाइम मिल जाता था खाना बनाने के लिए? हाँ, मिल जाता था। आपको जो ये नौकरी मिला है बार्क में, ये कौन सा अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट है, दूसरा, और कौन कौन सा एग्जाम दिए थोड़ा बताइए। चौथा है। फिर से बताइए। तीसरा चौथा होगा।
तो इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिए? इसरो का दिए थे या दुर्गापुर स्टील प्लांट का दिए थे। उसमें क्या रिजल्ट रहा था? उसमें तो वही क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन गलती हो गया था, तो मेरिट में नाम नहीं आया था? नहीं आया था। तो उस समय दुखी मन नहीं हुआ कि भाई डिप्लोमा छोड़ के आए और एकदम लगा था कि हम ये कर लेंगे और रिजल्ट नहीं हुआ? कैसा फील हो रहा था? थोड़ा सा तो हुआ, लेकिन रवि सर बोले कि कोशिश करो हो जाएगा तुम्हारा, तो वहीं कोशिश में लग गए? कोशिश में लग गए। तो घर वाले नहीं पूछे कि भाग गए थे डिप्लोमा छोड़ के और नौकरी तो हो नहीं रहा है आपका? घर वाले तो वहीं बोलते थे कब तक तैयारी करना है और कब तक पढ़ना है, यहीं पूछते रहते थे। आपके तरफ सुने हैं कि आपके जो उम्र के बच्चे हैं तो चले जाते हैं सब दिल्ली उल्ली कमाने, आपको भी कहा जा रहा था कि तुम भी जाओ कमाओ दिल्ली वगैरह, ऐसा था कुछ? कमाने के लिए तो नहीं बोलते, लेकिन बोलते थे यहीं सिर्फ ही कब तक और पढ़ोगे, यहीं पूछते रहते थे। मतलब उसका मतलब तो नहीं ना होता कि कब तक पढ़ोगे, कुछ करो, बात यही है ना? हाँ, यही बात होगा। ठीक है। तो पास जो बच्चे होंगे किसी को नौकरी हुआ है इस उम्र में, आपकी उम्र में? मेरे बैच के एक लड़की का हुआ है बस जॉब, नहीं तो बाकी सब बाहर कमा रहा है प्राइवेट जॉब। बार्क के बारे में लोग जानते हैं वहाँ पे जिसमें आपको नौकरी हुआ है? नहीं, इसके बारे में नहीं जानते वो सब। तो घर बताए होंगे तो क्या बोले आप? वो तो पूछ रहे थे कि कौन सा कंपनी है, क्या समझाए घर वालों, क्या समझाया? बोले सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी है। हाँ बोले, तब बोले कि कितना सैलरी है। सैलरी वगैरह के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब बताया? हाँ बतलाएं। तो आपको तो मतलब आप खुश हैं ना इस नौकरी से? जी सर, खुश हैं। तो ईजीवे के बारे में थोड़ा बताइए। आप तो डायरेक्ट ईजीवे में आए थे, मतलब डिप्लोमा छोड़ के एकदम सीधे बोले कि नहीं हम पढ़ना जा रहे हैं ईजीवे में, ठीक है ना? यहाँ पे आए तो थोड़ा सा ईजीवे के बारे में बच्चों को बताइए कि क्या उनके लिए बेस्ट है ईजीवे, और यहाँ जो पढ़ाया गया है उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ा या नहीं, ये सब बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर पढ़ाए रवि सर सबसे बढ़िया तो सेट है इनका। सेट से 80% क्वेश्चन 85% क्वेश्चन उससे सेट हुए थे सॉल्व, और जो बचा उनका नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स में सब है। नोट्स बहुत बढ़िया है उनका। पहले तो सेट में पूरा मारिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, पूरा मिल जाएगा क्वेश्चन। तो जैसे आप सेट मारे नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितना दिन लग सकता है नौकरी लेने में? बस 6-7 महीना। आप 6-7 महीने में नौकरी हो जाएगा? जी सर, तैयारी करेगा और रोज 8 घंटा पढ़ेगा तो हो जाएगा। इतना आसान है? जी सर। करके तो दिखा दिया, आसान तो है, वैसे ही है ना? जी सर। और जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बस वही कहना चाहते हैं कि जल्दी नौकरी लेना है तो चल जाओ, को एथी में लग जाओ, प्राइवेट नौकरी छोड़ो, इधर लग जाओ आकर। मतलब समय खराब नहीं करना है? हाँ, समय खराब नहीं करना है, क्योंकि एज भी बहुत मायने रखता है। एज बीतने के बाद बहुत बाद में दिक्कत भी आता है। अभी एज आपका कितना है? मेरा 23 साल हो गया अभी। 23 साल हो गया है। तो जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनको ये कहना है कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो समय रहते आप पहुंच जाइए और तैयारी में लग जाइए। जी सर। और कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से? बस यही सर। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, भैया भाभी, 2 भतीजा है। तो भैया क्या करते हैं? भैया यहीं बाहर कमाते हैं। घर कमाते हैं। पापा? पापा विदेश कमाते हैं। पापा घर पे ही रहते हैं। ओके। तो मेरे साथ बरजेश थे जो इनका बार्क में सिलेक्शन हुआ है। बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिला और थोड़ा सा कम बोलते हैं, उससे आप टेंशन नहीं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुन लेना इनकी आवाज़ को। और बहुत सीरियस स्टूडेंट है। कितना दिन है यहाँ पे पटना में आप? पटना मेरा आज हो गया 2 साल 4 दिन हो गया। 2 साल 4 दिन हो चुका है। और ये बालक को देखिए कि अंदर से बहुत जज्बाती है कि डिप्लोमा छोड़ दिया, वीडियो देख के रवि सर का, और आगे भाई उनको नौकरी लेना है, और 2 साल से यहाँ पे। घर वाला हमेशा पैसा दे रहा था आपको? जी सर, मिल जा रहा था पैसा, लेकिन यही बोलते थे कब तक तैयारी करना है। मम्मी बोल रही थी कि होगा कि ना होगा, यही बार बार पूछती रहती थी। टेंशन होता था आपको? तो होता था थोड़ा सा। जब पूछती थी तब होता था कि हमेशा टेंशन रहता था? नहीं, पूछती थी थोड़ा सा होता था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन रवि सर बोले थे कि कोशिश करो हो जाएगा। रवि सर पे इतना भरोसा था कि बोल दिए तो हो जाएगा मेरा। तो पढ़ाते हैं तो जानते हैं कि कौन लड़का कैसा पढ़ता है। तो ये मतलब ये दिन जो मतलब घर वालों का ये था, प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि आसपास का माहौल उस तरह का नहीं, तो प्रेशर तो महसूस करते होंगे। तो कभी कभी डीमोटिवेट होते होंगे ना कि मतलब मन नहीं लग रहा है, क्या करें अब, ऐसा कुछ होता था? हाँ, होता था कि अभी तक नहीं हुआ, कब तक होगा। अच्छा, खाना बनाते थे घर से, दाल चावल लेकर आते थे या यहीं पर खरीदते थे? यहीं पर खरीदते थे। घर से नहीं लाते थे? घर पर एक बार गए थे तो लाए हैं। घर पर तो 2 साल में 2 बार गए हैं। घर पर 2 साल में 2 ही बार गया है? क्यों? सर जाते हैं घर पर तो थोड़ा सा फिर इधर उधर की बात बोल देगा कोई तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाते थे। डिस्टर्ब नहीं वो इसलिए नहीं जाता था। सही। दोस्त से किसी से बात भी नहीं करते। दोस्त वगैरह से बात नहीं करता था? इसी से किसी का फ़ोन नहीं, सबका फ़ोन बंद कर देते।
तो तुम मोबाइल चलाते था ना? मोबाइल चलाते थे, कहीं नहीं बतियाते थे, घर पर बतियाते थे। एक मेरे बहनोई है, उनसे बस, और किसी का फ़ोन नहीं आता था। तो मतलब सोशल मीडिया वगैरह ये सब पे हो आप ना? फेसबुक तो डिलीट कर देते थे, फेसबुक उतना नहीं चलाते थे। इंस्टॉल कर देते थे भी तो 5 मिनट इंस्टॉल करते थे, फिर डिलीट कर देते थे। क्यों? उसमें टाइम बहुत लग जाता था सर, बहुत देखते थे। किसी लड़के का तो 4-4, 5-5 घंटा था। मेरे ही रूम पार्टनर था, वो 4-4 घंटा तक लगता था चलाना ही फेसबुक के। किसी खेसारी पवन सिंह का वीडियो देखता था क्या? वही सब लगता था रील्स देखने, तो इसीलिए वो डिलीट करते थे। कभी कभी तो यूट्यूब भी अंदर छुपा देते थे। एक जब से एथी लिए हैं, क्रोम बुक लिए, तब से यूट्यूब भी स्क्रीन पर से हटा दिए थे। अच्छा, इसमें से यूट्यूब भी हटा दिया था? जी सर, मोबाइल का। चलो, तो ये मतलब सोशल मीडिया कितना देर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? चलाइए, लेकिन ज़्यादा टाइम में चलाइए, बस आधा घंटा यहीं चलाइए। ठीक, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।